सो दिस इज योर जनरल सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद्यार्थियों, जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, एक नहीं दो, क्योंकि यहां पर आपके पास में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था वो फर्स्ट ऑर्डर का था और उसमें दो वेरिएबल थे एक्स और वाई, दैट्स वाई यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगी उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रहेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम लोगों ने इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा। अगर आप पूरा का पूरा प्रोसीजर फिर से देखें तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमने किया क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली एक क्वेश्चन भी अगर आपको समझ में आ गया ना तो फिर पूरी की पूरी मेथड आपको क्लियर हो जाएगी कि यार करना क्या है इस तरह के क्वेश्चन में। आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी सबसे पहले आप उसको एक फंक्शन से इक्वेट कर देंगे इक्वल टू दिस वन, पूरा का पूरा लिख दिया आपने। आप उस फंक्शन को एक्स वाई जेड पी क्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में आप चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला लिख देंगे, उसमें सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास में क्या आ रहा है। जो भी आपके पास में आएगा आप उसको ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे कि क्या उसे सॉल्व करके हम P और Q की वैल्यू को आसानी से निकाल पा रहे हैं। अगर हम P और Q की वैल्यू को आसानी से निकाल पा रहे हैं विद्यार्थियों तो बहुत अच्छी बात है, निकाल लीजिएगा, राइट। नहीं निकाल पा रहे हैं या कम से कम एक वैल्यू निकाल पा रहे हैं तो एक वैल्यू चाहे P हो चाहे Q हो उसकी निकालेंगे। जैसे यहां पर इजीली Q इज इक्वल टू C1 आ गया इंटीग्रेट करके, ये dq इज इक्वल टू 0 तो q इज इक्वल टू C1, ठीक है ना। इस रेशो को हम किसी के भी साथ में ले लें तो नीचे वाली चीज उसको 0 बना देगी, तो अल्टीमेटली dq इज इक्वल टू 0 आएगा। इस q की वैल्यू को फिर हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करा और वहां से निकाला p की वैल्यू। ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में दोनों चीजें यहीं से निकल आए, ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको यहां से केवल p निकले तो फिर q की वैल्यू को आप वहां से निकालेंगे। सो जो भी निकलेगा आपको प्रैक्टिकली उसी समय सोल्यूशन अपने दिमाग में बना लेना है कि कहां से क्या निकाल के दूसरी चीज कहां से निकालनी है। जैसे ही आपके पास में P और Q की वैल्यू आ जाती है विद्यार्थियों तो P और Q की वैल्यू को फिर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, जनरल सॉल्यूशन में। एंड वेयर इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ये इस जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। P और Q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर अल्टीमेटली आपका जो काम रहेगा अपनी खोपड़ी का प्रयोग करके कैसे ना कैसे जो भी आपके पास में ये चीज बनेगी उसको इंटीग्रेट कर देना, है ना। कई बार थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कई बार आसानी से हो जाएगा। जैसे इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा कि जब आपने P और Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो आपके पास स्थितियां आसान नहीं थी, तो आपने स्थितियों को अपने फेवर में बनाने के लिए इसको उठाकर इधर लाए और फिर इस y C1 माइनस z को डिवाइड में ले आए। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन था ये आसानी से इंटीग्रेट हो सकता था x के रिस्पेक्ट में, तो आपने इसको यहीं रहने दिया, इसको उठाकर आप डिवाइड में ले आए। तो जैसे ही आप डिवाइड में लाए तो भाई ये राइट साइड में जो चीज बनी ये तो आपने देखा कि अरे यार ये तो dt अपॉन t वाले फॉर्म में बन गई, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगी। तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, राइट साइड वाली चीज भी आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगी एंड यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट, और यही आपका जनरल सोल्यूशन है। ठीक है विद्यार्थियों, हाँ यस, अगर आप यहाँ पे ये गलती हुई है ना, ये आपने चेंज करा तो यहाँ पर ये होगा ना, फिर ऐसे बनेगा। अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर C1, मैंने तो बस इसको उल्टा करके लिख दिया, तो वो थोड़ा ना सही तरीका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्लस ही रहेगा, और अगर ये प्लस रहेगा तो थोड़ा सा ये चेंजेस आएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा ये चेंजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर हो जाएगा लॉग C1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में C2। तो लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास में ये चीज आ जाएगी, ये हटा दो, ये भी हटा दो, आपके पास में आ जाएगा C1 माइनस एक्स स्क्वायर और C2, ठीक है। सो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस वन, आपके पास में ये सोल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा। हाँ ठीक है, सो ये आपका कंप्लीट जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, है ना, जिसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे C1 एंड C2, और यही आपको यहाँ पर बुक में भी सोल्यूशन के रूप में दिख रहा है। सो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये चेंजेस कर लीजिएगा बच्चों। इट्स एक्स स्क्वायर माइनस C1 आएगा बेसिकली, एंड दिस इज योर आंसर। माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस के ध्यान ना रखने से बड़ी ब्लंडर मिस्टेक भी हो सकती है और जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो
5 से 0 भी हो सकते हैं, ठीक है। यही मैथ्स की ब्यूटी है कि कब 5 0 में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नाउ तो बच्चों ये एक 4 पिट का एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 4 पिट का, ठीक है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं एंड देन सॉल्व इट, फिर उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है px प्लस qy इज इक्वल्स टू pq। px प्लस qy इज इक्वल्स टू pq, राइट। सॉल्व। तो बच्चों ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो बेसिकली सबसे पहले तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप f के इक्वेट इसे मान लेंगे। सो यू विल px प्लस qy माइनस pq इक्वल टू में 0 कर लीजिएगा, है ना। ये आपका एक फंक्शन की तरह ट्रीट होगा और ये फिर इक्वल टू 0 करने के बाद में आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में मिलता रहेगा। तो दिस इज योर 1। नाउ अब partially differentiating 1 with respect to x, y, z, p and q। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे del f by del x, सो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में केवल p मिलेगा। जब आप इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे विद्यार्थियों, तो आपको केवल q मिलेगा। जब आप इसे z के रिस्पेक्ट में करेंगे विद्यार्थियों, तो आपको बहुत ही अच्छी चीज मिलेगी, वो है 0। जब आप इसको p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पे x माइनस क्यू, इट्स x माइनस क्यू। y के रिस्पेक्ट जब q के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा बच्चों q माइनस p। इट्स नॉट q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y माइनस p। तो ये आपके पास में सारे के सारे डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। नाउ दी 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो जो 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो लिखिए बच्चों। तो 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास में क्या आ जाएगी, 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास में आ जाएगी टी फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों। सो व्हाट इज द फॉर्मूला मैं देख के लिखूंगा क्योंकि मुझे तो याद हुआ नहीं है, तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। लेकिन इट्स अ del f del x नॉट p, del f by del x प्लस p del f by del z is equals to dq del f by del y प्लस q del f by del z is equals to dz del f by del p minus q del f by del p, not p, it's a q, यहाँ पर q आएगा, ये q is equals to फिर आएगा dx, तो it's a minus del f by del p and dy del f by del q and equal to, ठीक है वो लिखना हो तो लिखो वरना कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहाँ पे सारी के सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चों और देखो कि बेसिकली आपको क्या मिल रहा है।
सो आप जब सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डी पी बाय डेल एफ बाय डेल एक्स की जो वैल्यू है वो है p प्लस p पहले से ही लिखा है, डेल एफ बाय डेल जेड की जो वैल्यू है वो है 0, तो यहाँ 0 इज इक्वल्स टू डी क्यू डेल एफ बाय डेल वाई, तो डेल एफ बाय डेल वाई की जो वैल्यू है वो है q प्लस q इंटू 0 इक्वल टू डी जेड डेल एफ बाय डेल पी, सो डेल एफ बाय डेल पी की वैल्यू है x माइनस क्यू डेल एफ बाय डेल क्यू, सो डेल एफ बाय डेल क्यू की जो वैल्यू है y माइनस पी इज इक्वल्स टू, यहां पर आपके पास में dx डिवाइड बाय डेल एफ बाय डेल पी है, तो डेल एफ बाय डेल पी की जो वैल्यू है वो है x माइनस क्यू इज इक्वल्स टू dy है, dy के नीचे है डेल एफ बाय डेल क्यू, तो इसकी वैल्यू है आपके पास में ये यहाँ पर माइनस भी आएगा, बाहर साइड है ना, माइनस लगा दीजिएगा, यहाँ पे माइनस में y माइनस पी आ जाएगा, एंड ये लिखना हो तो लिख भी सकते हैं वरना कोई इशू नहीं है। सो दिस इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो यहाँ पर आपके पास में बेसिकली क्या आ रहा है, ये आपके पास में आ रहा है डी पी बाय पी डी क्यू बाय क्यू इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, तो दिस इज कुछ कट तो है नहीं रहा है, डी जेड एक्स माइनस क्यू माइनस क्यू वाई प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू डी एक्स, तो दिस इज क्यू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई पी माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी बाय 0। तो विद्यार्थियों देखो ये वाला जो है ये तो बड़ा सा है, तो ये ज्यादा अपने काम का है नहीं है, यहां से जो इजीली इंटीग्रेट हो पा रहा है वो है ये, यहां से कहीं 0 बन रहा है क्या, 0 कहीं पे भी नहीं बन रहा है ना, तो लेट्स क्रॉस चेक कि हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है उसमें कुछ गलती तो नहीं है, कहीं नहीं है। तो आई होप विद्यार्थियों को केवल ये वाले जो दो रेशोज हैं इन्हीं को ही सॉल्व किया जा सकता है, बाकी तो फिर किसी के साथ में सॉल्व होने की स्थिति में नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं 2 और यहां पे लिखते हैं बाय 2 dp बाय p इज इक्वल्स टू dq बाय q। सो यहाँ पे जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग, तो आपके पास में आ जाएगा log p इज इक्वल्स टू log q प्लस log c1 भी लिख सकते हैं, a b c कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग c की जगह पर ले लेते हैं a, log a। तो सपोज दैट ये ले लिया तो हमारे पास में ये आ जाएगा log a q, तो log और log कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली p बराबर आपके पास में आ जाएगा a q। तो विद्यार्थियों हमने तो p की वैल्यू निकाल ली a q, तो दिस इज योर थर्ड। तो ये जो p की वैल्यू निकाली है a q, इस p की वैल्यू को आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल यहां से q को तो निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। सो put p is equals to aq into what, into 1। सो 1 में जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन क्या थी, वो px प्लस qy इज इक्वल्स टू pq माइनस pq ना, तो p इज इक्वल्स टू aq, तो aqx प्लस और क्या है भाई qy, तो ये qy ये एज इट इज माइनस p की वैल्यू आई है aq, सो a q और मल्टीप्लाई में q इज इक्वल्स टू 0। सो विद्यार्थियों यहां पर आपके पास में ये वाली स्थिति बनने वाली है, पूरे में से अगर हम q दिख रहा है कि कॉमन है, सो पूरे में से अगर q को कॉमन ले लें सो हमारे पास में बचेगा कितना, ax प्लस y एंड माइनस में a q इज इक्वल्स टू 0।
क्यू तो जीरो हो नहीं सकता है, ठीक है ना, तो हमारे पास में बचेगा फिर ए एक्स प्लस वाई माइनस ए क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इम्प्लाइज दैट यहां से, क्योंकि क्यू जीरो नहीं हो सकता है ना, डेरिवेटिव जीरो नहीं हो सकता है, डेल क्यू बाय डेल जेड, ठीक, अगर वो जीरो हो गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन सब गड़बड़ हो जाएगा। सो यहाँ से आपके पास में जो क्यू है उस क्यू की वैल्यू आएगी ए एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय ए, ठीक है। सो ये आ जाएगी बच्चों क्यू की वैल्यू। तो ये जो क्यू की वैल्यू आई है, ये जो पी की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन जो जनरल सोल्यूशन वाला इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करिए। सो पुट पी एंड क्यू इनटू जनरल सोल्यूशन, क्या है भाई, dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। सो विद्यार्थियों यहां से dz तो सही है, dz में तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड p की वैल्यू आपके पास में कितनी आई थी, ए क्यू, और ये dx, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। q की वैल्यू अभी अभी आपके पास में आई है ए एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय ए और ये डी वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं अपन लोग और देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, देखो क्या किया जा सकता है, अपने पास में y के रिस्पेक्ट में ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये वाला होगा नहीं इंटीग्रेट। तो एक काम करते हैं, देखो जरा पहले इसको ऐसे करो, ए क्यू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, है ना, एक्स डी वाई एंड ए क्यू, पी की वैल्यू, ठीक है, एक्स डी वाई और प्लस में यहाँ y अपॉन ए डी वाई, ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास में बच रहा है, देखो ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकता है, और ओके 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 ओके, एक्चुअल में यहाँ पर ये जो आपने q लिखा और ये जो p लिखा है ना, तो इस q में भी, इस AQ में भी आपको q की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आपके पास में बेसिकली कुछ इस तरह से बनेगा, ये वाली चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। एक पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो q में कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली। तो यहां से बेसिकली dz इज इक्वल्स टू p। सो p में a है और q है, so what is the value of q? so q is ax plus y अपॉन में a और डिवाइड ये dx एंड दिस प्लस इज इक्वल्स टू दिस वन, ये अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब थोड़ा और इसको देखो तो ये a से कट जाएगा और आपके पास में आ जाएगा dz इज इक्वल्स टू, देखते हैं क्या बनता है, a x dx प्लस y dx प्लस x dy प्लस y अपॉन a dy। देखो बच्चों ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी y के रिस्पेक्ट में आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, ये दोनों बच रहे हैं बस केवल। तो वास्तव में इन दोनों को मिला के हम एक नई चीज बना सकते हैं, वी कैन राइट दिस dxy, ये dy है। तो बेसिकली अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, d स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, सो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो y dx प्लस x dy, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो हम इसको लिख सकते हैं ये, और ये है dz। और जब क्या कहते हैं आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे बच्चों, अब आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास में आ जाएगा z इज इक्वल्स टू, इसका आ जाएगा a एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ये डायरेक्ट एक्स वाई आ जाएगा क्योंकि d ऑफ x का इंटीग्रल x हो जाता है, और ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई टू ए, वाई स्क्वायर बाई टू ए, और एक और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप लगा दीजिए b। सो अल्टीमेटली आपके पास में z इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा। सो दिस इज योर कंप्लीट या जनरल सोल्यूशन of the given partial differential equation।
तो यहां पर एक नई चीज जो आपके सामने आई बच्चों, वो क्या आई कि जब P आपने निकाला Q के टर्म्स में और इक्वेशन 1 में रख के फिर जब आपने Q निकाला, तो इस Q को वापस 3 में रख के P को इस रूप में निकालना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट x एंड y। ठीक है, सो इसीलिए जब आप P की जगह पर AQ लिखेंगे तो उस AQ की जगह पर फिर आपको Q की जगह पर वैल्यू रखनी पड़ेगी, कौन सी वाली, जो आपने अभी अभी निकाली है। ठीक है, ये वाली लाइक दैट, दिस वन। ये आपने Q की जगह पर ये वैल्यू लिखी ax प्लस वाई अपॉन a, ये जो आपके पास में Q की वैल्यू आई थी। ठीक है ना, राइट। आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हो बिकॉज P इज इक्वल्स टू AQ, तो आपने Q की जगह पर ये वैल्यू लिख दी। एंड देन इसके बाद में फिर जो भी होगा बच्चों वो आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा। आप आगे करते जाएंगे, जो चीजें x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएंगी। ठीक है, बाकी ये जो चीज है इसके लिए आपको इस रूप को बनाना पड़ेगा, और ये कैसे बना ये प्रैक्टिस से आ सकता है। ठीक, तो अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी इन छोटी छोटी ऑड सिचुएशन जो होती हैं उनसे बाहर निकलने के लिए। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये जो चारपिट मेथड हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया और 2 क्वेश्चंस किए और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए, आपको वो समझ में आए होंगे और उनसे आपने लाभ प्राप्त किया होगा। अब आपको मैं 2 होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूं, उन 2 होमवर्क क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे और चारपिट को और मजबूत कर लेंगे। ठीक है ना, सो वी हैव 2 क्वेश्चंस। आप एक क्वेश्चन तो ये ले जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करिएगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर y इज इक्वल्स टू क्यू जेड। तो एक इसे सॉल्व करिएगा बच्चों। इसमें आपके पास में जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो कुछ इस रूप में आएगा। ठीक है ना, द आंसर इज z स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ax प्लस b का होल स्क्वायर। ये कुछ इस रूप में इसका सोल्यूशन आएगा बच्चों। एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, रुकिएगा जरा ढूंढने दीजिए अच्छे से क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी ढूंढ लेता हूं। इसको ट्राई कर लीजिएगा। z इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको ट्राई कर लीजिएगा। इसका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल लॉलीपॉप है। इसका सोल्यूशन है z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इसका सोल्यूशन है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हम लोग, जो कंटेंट हम लोग आपको देंगे उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में और भी मिल जाएंगे चारपिट के। फिलहाल जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इन 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चारपिट को और अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है उससे मजबूत कर सकते हैं। और जो भी एप्लीकेशन पे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनको जल्द ही इस टॉपिक का कंटेंट भी मिल जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और अपने राष्ट्र के लिए अच्छा सोचते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।